क्या ट्रंप की नई धमकी भारत के लिए है? अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। इससे भारत समेत कई देशों को राहत की उम्मीद थी, लेकिन फैसले के बाद ट्रंप ने इसे शर्मनाक बताते हुए जजों पर व्यक्तिगत हमले किए। अब उन देशों को चेतावनी दी है जो इस फैसले का हवाला देकर ट्रेड डील पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल चैनल पर और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर कोई देश सुप्रीम कोर्ट के बकवास फैसले की आड़ में अमेरिका से गेम खेलना चाहता है, खासकर वो देश जिन्होंने दशकों तक अमेरिका को छला, तो उन्हें और ऊंचे टैरिफ झेलने होंगे। उन्होंने संकेत दिया है कि मौजूदा सहमत टैरिफ से भी ज़्यादा कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इस बीच भारत ने टाली वाशिंगटन यात्रा। 22 फरवरी को ब्लूमबर्ग और रॉयटर ने रिपोर्ट किया है कि भारत ने अपना व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन भेजने की योजना फिलहाल टाल दी है। वजह है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनी अनिश्चितता। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारियों की चर्चा के बाद यात्रा स्थगित की गई और नई तारीख तय नहीं हुई। ये प्रतिनिधिमंडल एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने वाला था। प्रस्तावित ढांचे के तहत अमेरिका भारतीय निर्यात पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने पर सहमत था, जिसमें रूसी तेल खरीद का मसला भी जुड़ा था। भारत अगले 5 साल में $500 अरब के अमेरिकी उत्पाद खरीदने पर सहमत हुआ था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पहले संकेत दिया था कि लंबित मुद्दे सुलझाने पर समझौता अप्रैल से लागू हो सकता है। अब बात क्या ट्रंप की चेतावनी भारत के लिए थी? कई विश्लेषक ट्रंप की टिप्पणी को भारत से जोड़कर देख रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कहा है कि ट्रंप ने छलने वाला शब्द भारत के संदर्भ में मीडिया के सवाल के जवाब में इस्तेमाल किया था। पूर्व अमेरिकी अधिकारी इवान फेइनजेनबॉम ने भी ट्रंप की टैरिफ नीति को अप्रत्याशित बताया। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कनाडा, स्विट्जरलैंड और ब्राजील पर अलग अलग कारणों से टैरिफ बढ़ाए गए, भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर टैरिफ लगाया गया, जबकि चीन पर वैसा कदम नहीं उठाया गया। हालांकि भारत सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो द्विपक्षीय समझौते से पीछे हट रही है। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रहा है। भारत सावधानी और संतुलन की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत फिलहाल टकराव से बचते हुए अपने व्यापारिक हितों का संतुलन साध रहा है। विश्व व्यापार संगठन में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दास गुप्ता ने कहा है कि भारत को अमेरिका से संवाद जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थिति किस दिशा में जाएगी ये साफ नहीं है। भारत ने रूसी तेल खरीद में कुछ कमी की है, लेकिन ये रुख कायम रखा है कि ऊर्जा जरूरतों के आधार पर खरीद उसका अधिकार है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अब भारत वार्ता में अधिक अनुकूल शर्तों की मांग रख सकता है, क्योंकि रूसी तेल से जुड़े टैरिफ का खतरा फिलहाल कम हुआ है। साथ ही ट्रंप प्रशासन से रिश्ते बनाए रखने के लिए भारत संतुलित रुख अपनाए रख सकता है। अब बात ट्रंप बनाम सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में चौंकाने वाली बात ये रही कि कंजर्वेटिव जजों ने भी ट्रंप का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि वो जज भी उन्होंने खुद नियुक्त किए थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि वर्षों से कंजर्वेटिव जजों को ट्रंप के समर्थन के रूप में चित्रित किया जाता रहा है, लेकिन इस फैसले ने उस धारणा को तोड़ा है। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक इससे ट्रंप की कार्यकारी शक्तियों पर न्यायिक नियंत्रण मजबूत हुआ है। क्या भारत को फायदा होगा? अब ये भी सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों को अस्थायी राहत मिल सकती है, क्योंकि निर्यात पर टैरिफ दरों में कमी संभव है। मॉर्गन स्टैनले के अनुसार
चीन पर औसत टैरिफ 32 से घटाकर 24% हो सकता है। एशिया के लिए औसत दर 20% से घटाकर 17% तक आ सकती है। हालांकि बाद में ट्रंप ने 15% टैरिफ की घोषणा की, जिससे यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब आगे क्या? फैसले ने ट्रंप की टैरिफ नीति को कानूनी झटका दिया है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि वो अन्य कानूनी रास्तों से सीमित दायरे में नए टैरिफ ला सकते हैं। भारत इस समय बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ अमेरिका से बातचीत जारी है, दूसरी तरफ अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड समझौते के जरिए निर्यात बाजारों का विस्तार हो रहा है। अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वैश्विक व्यापार वार्ताओं का संतुलन बदल गया है और भारत अब अधिक सावधानी लेकिन पहले से बेहतर मोलभाव की स्थिति में है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।